नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? सर दास का नाम कबीर दास है जी। सर कहाँ से हैं आप? सर हम जयपुर राजस्थान से हैं जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 30 अप्रैल 2010 को ली थी जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर हम संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हम जैसे आप कारलों की जितनी भी साधनाएं होती है ब्रह्मा विष्णु महेश की, हम बहुत सारी साधनाएं करते थे। जैसे कि जो हमारे हनुमान जी हैं हम उनको बहुत ज़्यादा पूजते थे, और जो हमारे इष्ट देव थे वो भगवान विष्णु जी थे। हम हनुमान जी की बहुत भक्ति करते थे, तन मन धन से उनसे यानी भक्ति बहुत करते थे उनकी। मेरे पापा खुद हनुमान जी की पुजारी हैं, 40 साल उन्होंने हनुमान जियों की भक्ति करी है जी। और उनमें काफ़ी सिद्धियां भी आ गई थी, जैसे कि यानी किसी भी मृत को जीवित कर सकते थे जी वो। और काफ़ी यानी बोलते हैं ना कि पिछली भक्ति साधना जो इन्वर्टर में बैटरी चार्ज होती हैं जी, तो काफ़ी यानी भक्ति साधना हम करते थे। जैसे हम छुप छुप के मस्जिद भी जाते थे, और जो जमात के पैसे होते थे तो हम मम्मी पापा से छुप छुप के जमात के लिए पैसे भी दिया करते थे। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप हनुमान जी की पूजा करते थे, विष्णु भगवान जी की पूजा करते थे और मस्जिद में भी जाते थे। आपके पिताजी ने 40 साल तक हनुमान जी की भक्ति की, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ मिले? सर इन सब भक्ति साधनाओं से हमें कुछ भी लाभ नहीं मिला। हमारा घर पूरा बसा हुआ उजड़ गया सर। जैसे कि मेरे मेरे पापा में हनुमान जी की सवारी आती थी, तो वो मम्मी को बहुत पीटा करते थे। जैसे कि दोनों में मन मुटाव हो जाया करता था कि मेरे पापा 2-2 बजे तक उठ के है ना उनकी आरतियां करते थे, खूब भक्ति करते थे। मेरे पापा बहुत ज़्यादा यानी हनुमान जियों को मानते थे। दास भी उनके साथ 2-2 बजे तक उठ के है ना भक्ति साधना किया करता था। हमारा घर पूरी तरह से टूट चुका था। जैसे कि मम्मी बीमार होती थी बहुत ज़्यादा, मम्मी भी बहुत व्रत करती थी, करवा चौथ का व्रत रखती है, अपने मंगलवार का व्रत रखती थी, कभी कोई सा व्रत आता तो कभी शीतला देवी, यानी हर किसी का हमारे परिवार में सबने व्रत रखे हैं जी। ऐसे हमने कोई भी स्थान नहीं छोड़ा जहाँ जो भी बताता भाई वहाँ भगवान मिलता है, यानी वहाँ जाने से आपको सुख मिल जाएगा, हम वहाँ जाते थे जी। हमने कोई भी यानी देवी स्थान नहीं छोड़ा था जी। हम बहुत भटक लिए थे, हम बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। यानी मम्मी पापा में इतनी तकरार होती थी कि कई बार मम्मी मायके चल जाती थी, हमारी परवरिश भी सही ढंग से नहीं हो पाती थी। यानी हम हमारी दादियों के पास ही रहते थे, ये देख लो जी आप। यानी बहुत ज़्यादा हम कष्ट में थे उस समय, कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा था हमें। जैसे कि हमारी मम्मी थी जो वो भी बहुत भक्ति साधना किया करती थी। तो एक बार क्या होता है, जैसे कि थोड़ा संपत्ति का वो हो जाता है कि मैटर हो जाता है थोड़ा, तो इस वजह से है ना यानी हमारे किसी ने वो लगवा दिया भाई, पड़ा हुआ जिन लगवा दिया। तो वो क्या करता था, जैसे कि हमारे जो वंश में जितने भी लड़के होंगे ना वो कोड लग लग के मरा करेंगे, और जो लड़कियां हैं ना वो वंश बढ़ाया करेंगी। तो हमारे मम्मी में भी यही था, वंशानुक्रम चल रहा था, तो हमारे में भी वही रोग था। तो नाम लेने से पहले हमारे खूब यानी वो शिकायत देखी थी, पर यानी हमारे परिवार में वो बहुत शिकायत देखी गई थी। इसी शिकायत को लेकर हमने खूब इलाज करवाया, बहुत इलाज करवाया हमने, बहुत पानी की जैसे पैसा पापा ने बहाया था। यानी जितनी हम लाखों रुपए बहा चुके थे अब तक, ये देख लो आप, हर बीमारी पे। क्योंकि मम्मी को भी वो दौरे आते थे और हमें भी वही, यानी हमारी हेल्थ कभी नहीं बनती थी, हम बहुत काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे उस वजह से। और मेरे मामा को भी यही रोग था, आज भी उनको ये रोग है। और जैसा कि ये जो रोग था वो मेरे मामी के लड़कों को भी, यानी एक की उम्र तो 22 साल है और एक की 18 साल उम्र है। तो जो 22 साल की जिनकी उम्र है उनकी पूरी पीठ पूरी तरीके से गल चुकी है, उनके हाथ पैर पूरी तरीके से गल चुके हैं। ये रोग इतना खतरनाक है, और सभी डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है कि इसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी, ये तो आपको भुगतनी ही पड़ेगी। और ये रोग के लक्षण हमें भी देखने को मिले थे, हमारे भी काफ़ी हाथ पैर सूख गए थे। और इसी बीमारी को लेकर पापा ने काफ़ी पैसा बहाया था पानी की जैसे, और आखिर में हार के फिर हम यही देवी देवताओं के चक्कर लगाए, खूब ज़्यादा चक्कर लगाए हमने इसी रोग के कारण, और हमें इनकी भक्ति से कुछ भी लाभ नहीं मिला। सर आपने बताया कि आप हनुमान जी की पूजा करते थे, मस्जिद में भी जाते थे, इतनी भक्ति साधनाएं आपने की, आपको भूत प्रेत की समस्या हो गई, आपके परिवार में एक ऐसी बीमारी थी जो लाइलाज थी, वो बीमारी आपको भी लग गई। तो सर इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कैसे मिली?
सर हमारे एरिया में एक मोतीदास नाम के भगत जी हैं, उनको हम नहीं जानते, उनको मेरे पापा जानते हैं। जैसा कि एक बार वो काम कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि चल आजा, आपको सत्संग में लेके चलता हूँ, आप काफ़ी टेंशन में रहते हो, तो आप ऐसा करो एक बार हमारे संत रामपाल जी गुरु महाराज के सत्संग में चलो। तो मेरे पापा ने बोला भाई ये सारे सत्संग एक जैसे ही होते हैं, उनका एक सत्संग थोड़ी कोई खास रहता है, वहाँ तो ठगते हैं, सब संत ठगते हैं और पैसा भी बहुत लेते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये संत ऐसे संत है कि जो 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। और मेरे पापा ने बोला वो संत तो नाम दीक्षा के समय पैसे भी लेते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये वो वाले संत नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हो। तो 15 अप्रैल 2010 को मेरे पापा जी ने नाम दीक्षा ली। उसके ठीक 15 दिन बाद हमारे पापा ने 30 अप्रैल 2010 को दास को और पूरे परिवार को नाम दीक्षा दिला दी थी जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सभी को लाभ होते हैं, तो क्या आपको भी लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी सर, हमें बिल्कुल संत रामपाल जी गुरु महाराज की नाम दीक्षा लेने के बाद पूरे परिवार को बहुत लाभ मिले हैं जी। जैसे कि हमारे घर में भूत बाधाएं थी, जैसे मेरे पापा के अंदर 18 जिन और 19 भूत आया करते थे जी, रात रात को बहुत परेशान करा करते थे जी। संत रामपाल जी गुरु महाराज की नाम दीक्षा लेने के बाद में उनको ये प्रेत बाधा भी आशीर्वाद मात्र से दूर हो गई थी जी। जब पहली बार उन्होंने संत रामपाल जी गुरु महाराज से नाम दीक्षा लेने गए थे जी, तो वो यानी जो जगत की वेशभूषा होती, जैसे दाढ़ी बड़ी हुई थी, एकदम बहुत घुटनों से नीचे तक की दाढ़ी थी और एकदम घुटने से नीचे तक के बाल हुआ करते थे। तो वो उस बाबा जी रूप में गए थे, बोले कि भाई संत की तो यही वेशभूषा होती है। वो खुद को भी एक संत माना करते थे। तो संत रामपाल जी गुरु महाराज ने बोला कि आप ऐसा करो, पहले थोड़ा यानी बाल वगैरह ये इनको कटवाओ और फिर उसके बाद में आपको नाम दीक्षा दी जाएगी और फिर आप दर्शनों की लाइन में आ जाना जी। तो फिर उन्होंने ये सब कराने के बाद वो नहा के आए और नहा के आने के बाद संत रामपाल जी गुरु महाराज की दीक्षा ली और आशीर्वाद की लाइन में लगे हुए थे जी। तो उन्होंने, परमात्मा ने दूर से ही उनका नाम ले लिया और बोला कि बेटा तू अब आ रहा है, मैं तेरे लिए तो कब से बाट देख रहा था। तो मेरे पापा की आंखों में अचानक से आंसू आ जाते हैं जी और नीचे नीचे मस्तक कर लेते हैं और फिर परमात्मा आशीर्वाद देते हैं उनको। और उनका मेरे पापा बताते हैं कि एकदम से मानो जैसे अचानक से टनों वजन शरीर से हट गया हो और फिर उनकी प्रेत बाधा ही वहाँ से दूर हो गई थी। फिर उन्होंने बताया कि अब मेरे शरीर में कोई भी प्रेत बाधा नाम की कोई चीज़ नहीं है जी। मेरी मम्मी बहुत बीमार पड़ा करती थी। सावन भादवे के महीने में तो हम भैरू जी के जाते थे। अजमेर के अंदर स्थान है इनका, भैरू बाबा का, तो हम वहाँ जाया करते थे। मेरी मम्मी बहुत बीमार पड़ा करती थी। हम कम से कम बहुत पैसा खर्च कर दिया करते थे। कभी मेरी मम्मी जाती तो मैं बीमार पड़ता, अगर मैं सही होता तो मेरे से छोटे भाई बीमार पड़ते, यानी कि एक कोई ना कोई अस्पताल में रिहा ही करता था। और हमारी आर्थिक परेशानी भी बहुत हुआ करती थी। आर्थिक परेशानी में ये थी कि हमारे खाने के भी लारे पड़ने लगे थे। हम बहुत भक्ति किया करते थे, उसके बाद भी हमारे खाने के लारे पड़ा करते थे। संत रामपाल जी गुरु महाराज की दीक्षा लेने के बाद में हमारे को कोई भी यानी ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन परमात्मा ने बरकत नहीं करी। और संत रामपाल जी गुरु महाराज से दीक्षा लेने के बाद में खूब बरकत हुई हमारे शरीर, हमारे आर्थिक यानी जो लाभ के अंदर है। हमारे घर के अंदर कर्जा मांगने वाले बहुत आया करते थे और इनकी दीक्षा लेने के बाद में हमारे परमात्मा ने इतना काम दिया, 1 साल में सबका कर्जा उतरवा दिया। हमारे 6 या 7 लाख रुपए हमारे यानी कर्ज लिया हुआ था, आज परमात्मा के दया से वो काफ़ी कम में रह गया। यानी संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ज़्यादा बरकत करी हमारे आर्थिक लाभ के अंदर भी। हमारे घर के अंदर यानी बहुत मांगने आते थे, कभी कभार तो स्थिति हाथापाई भी पहुंच जाती थी, यानी कर्जा इतना हो गया था। एक बार क्या होता है कि मेरा छोटा भाई रहता है, उनकी मम्मी की डिलीवरी ख़राब हो जाती है तो ओण का टुकड़ा अंदर रह जाता है जी। तो अंदर रह गया तो मम्मी का खून बंद नहीं हो रहा था, तो एडमिट करवाए। उस समय नाम लिया ही था जी, तो एडमिट करवाए और ओ नेगेटिव हमारा ब्लड ग्रुप था जो जल्दी से मिलता भी नहीं है इतना। तो फिर खूब यानी मेरे पापा ने भी खून दे दिया और अस्पताल वाले भी ऐसे निकले कि मम्मी के इंजेक्शन डालें और खून निकाल लें, रिस्टोर कर लें। यानी थोड़ी सी भी देर हो जाती, परमात्मा आज मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं रहती। संत रामपाल जी महाराज ने ही दया करी और उसके बाद में एक नर्स का रूप परमात्मा बना के आते हैं जी। उस समय हमारी राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया रहती हैं जी, जो एक नर्स ने बताया कि आप वसुंधरा जियों से बात करो और उन्हीं से आप लगाओ एक बार। तो आम आदमी के पास में और मुख्यमंत्री का नंबर नहीं हो सकता जी,
किसी भी हाल में नहीं हो सकता जी। और उस नर्स ने बोला हमारे को मुख्यमंत्री का नंबर दिया और उसने बात करी मुख्यमंत्री ने की, और चारों ओर ग्रीन कॉरिडोर बना दिए, यानी कि सारी सड़कें खाली करवा दी। और मेरी मम्मी की ज़िंदगी केवल 15 मिनट की मात्र बची थी। और 5 नंबर हमारे यहाँ पे जगह है जयपुर में, 5 नंबर ज्योति हॉस्पिटल है जी। वहाँ से और जनाना अस्पताल की दूरी काफ़ी रह जाती है, 45 मिनट का रास्ता रहता है। और परमात्मा की दया इतनी हुई कि कोई भी बीच में नहीं आया, और यानी 15 मिनट के अंदर हमारे मम्मी जनाना अस्पताल पहुँच जाती है। और वहाँ से पहुँचने के बाद में फिर वहाँ परमात्मा एक नर्स का रूप बना के आते हैं, और नर्स का रूप बना के आए, मम्मी को दर्शन भी दिए थे जी। फिर संत रामपाल जी महाराज ने नर्स का रूप बना के आते हैं जी, अंदर मम्मी को आशीर्वाद देते हैं और देखते हैं कि मम्मी एकदम ठीक, एकदम स्वस्थ हो गए आशीर्वाद मात्र से ही। और उस समय हमने नया नाम लिया ही था, यानी नए नए जुड़े ही थे। परमात्मा ने लाभ भी ये दिया, और हमको आध्यात्मिक लाभ भी बहुत हुआ कि हम बचपन से ही ये आशा रखते थे कि परमात्मा नाम की कोई चीज़ है। मैं बचपन से ही ये खोजा करता था। मेरे पापा भी मुझे ये बताया करते थे, हनुमान जी की साधना करने के बावजूद भी मेरे पापा ये बोला करते थे कि बेटा एक परमात्मा है जो सबका धारण पोषण करता है बेटा, और उस परमात्मा को मैं भी नहीं जानता। ये हनुमान जी भी पूर्ण परमात्मा नहीं है, ये भी हम अपन को इतना ही दे सकते हैं जितना हम उनकी भक्ति करेंगे उतना ही लाभ हमें ये दे सकते हैं। वो भी और हम भी सब परमात्मा की खोज में लगे हुए थे जी। और उसके बाद में हमको बहुत लाभ और भी ज़्यादा लाभ मिलने लगे। जैसे कि हम बरवाड़ा पहुँचे तो बरवाड़ा का अड्डा भी निकल चुका था, नाम दीक्षा लेने के बाद में दूसरी बार गए थे जी। फिर उसके बाद में हमारा अड्डा छूट जाता है, वो ट्रेन लेट हो गई थी। तो अड्डा छूटने के बाद के अंदर थोड़ी दूर निकला था, स्पीड में था, तो किसी ने चेन खींच दी और वापिस से हम सब कोई बैठ गए, पापा रह गए नीचे। और सर्दियों का टाइम था, मेरे पापा के हाथ में बहुत ज़्यादा बैग थे, और हमको आश्रम का रास्ता भी नहीं मालूम था कि हम कहाँ जाएंगे। बरवाला उतरने के बाद कहाँ से क्या होता है हमें नहीं पता था इतना। तो फिर मेरे पापा बोले कि परमात्मा है संत रामपाल जी महाराज, ये आप ही के बच्चे हैं और आज ये छूट जाएंगे तो है संत रामपाल जी महाराज इनका क्या होगा। इतना कहा ही था, हम ट्रेन स्पीड पकड़ ली। फिर संत रामपाल जी महाराज सफ़ेद कुर्ते पजामे में आते हैं, मेरे पापा का हाथ पकड़ते हैं और इतना तेज़ दौड़ाते हैं कि डायरेक्ट उसी डब्बे में जाके बैठा देते हैं मेरे पापा को। और हम देखते हैं कि इतनी स्पीड में, लोग भी देख के हैरान थे कि जहाँ प्लेटफॉर्म ख़त्म हो जाता है, पटरियाँ चालू हो जाती है, इतना स्पीडली इंसान भाग कैसे सकता है। सब ने महसूस भी किया। और फिर हमारे पापा ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज आए थे और उन्होंने हमारे को इस डब्बे में बैठाया जी। और उसके बाद में हमारे को और लाभ मिलने लगे, हम भक्ति करने लगे, परमात्मा ने बहुत दया करी। एक बार क्या होता है कि मेरा भाई ने ना मेरे पेट के अंदर, जैसे हम खेल रहे थे तो मेरे पेट में ज़ोर से मारा ऐसे हाथ से, तो मेरी पेशाब की नली क्रैक हो गई थी जी। तो पेशाब की नली क्रैक हो गई, डॉक्टर ने देखा भाई, बोले कि इसकी तो पेशाब की नली क्रैक हो गई है, तो अब तो मुश्किल ही है। यानी मेरी हालत भी बहुत सीरियसली हो गई थी कि मैं चक्कर वगैरह आ गए थे, बेहोश हो रहा था, होश में लाना ज़रूरी था। तो मेरे पापा बोल रहे थे बेटा फर्स्ट नाम का मंत्र कर, बेटा फर्स्ट नाम का मंत्र कर। तो उसके बाद में हमने फर्स्ट नाम का मंत्र करा और डॉक्टर जहाँ बोल रहे थे कि इसका तो सीरियस स्थिति है, 2 घंटे बाद संत रामपाल जी महाराज हॉस्पिटल में प्रकट होते हैं और मेरे सिर पे हाथ फेरते हैं जी और बोलते हैं बेटा आप घर आ जा। 2 घंटे बाद देखते ना तो वो जो हमारे वो पेशाब की थैली जो क्रैक थी वो क्रैक भी नहीं रहती और मुझे आराम भी मिल गया जी। और मैं 2 घंटे बाद घर भी आ गया। और उसके बाद में और लाभ दे परमात्मा ने हमको। फिर क्या होता है कि अचानक हमारे लीवर यानी बगल में फोड़ा हो जाता है जी, और हमने डॉक्टरों से चेक करवाया तो डॉक्टर बताते भाई इसके तो लीवर कैंसर है। और हमारी इतनी आर्थिक स्थिति भी नहीं थी। अगर डॉक्टर बोलते अगर आप इसको करवा भी लोगे ना तो ये बचना इसका मुश्किल है जी। तो हम संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगवाए। फिर अरदास लगाने के बाद में अरदास लगाई और फिर नाम बोलते हैं कि ठीक है जी। अरदास लगवाने के बाद में फिर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया हुई और वो फोड़ा बिना ऑपरेशन के ही दास का ठीक हो गया। उसके बाद से हमें और लाभ मिलना चालू हुए। एक भगत का हमने इंटरव्यू सुना था कि उसके परमात्मा ने अक्षर चेंज कर दिए थे, और हम सर्वानंद का भी सत्संग सुनते थे कि सर्वानंद के भी परमात्मा ने अक्षर चेंज करे थे। हमें विश्वास था कि जो परमात्मा
सब कुछ कर सकता है तो परमात्मा अक्सर चेंज भी कर सकता है। 12th क्लास में हम बीमार थे जी, काफ़ी यानी पूरी साल हम बीमार रहे और बीमारी के कारण अस्पताल वगैरह के चक्कर लगते रहे जी। और इसी चक्कर के अंदर हमसे पढ़ाई नहीं हो पाई, यानी जो हम पढ़ाई करनी चाहिए थी पास होने के लिए, जो परसेंटेज बनाने के लिए, वो हम पढ़ाई नहीं कर पाए थे जी। तो हमको पता था भाई जो परमात्मा 10th में अक्सर चेंज कर सकता है वो 12th में भी हमारी मदद करेगा। उससे पहले क्या होता है जी, जैसे कि जब पेपर देने का टाइम आता है तो 1 फरवरी का दिन था जी, हम स्कूल गए हुए थे, यानी पहले जब बीमार थे तो हम अस्पताल से सीधा स्कूल ही चले गए थे जी। और स्कूल गए तो उस दिन क्या होता है कि हमारा छोटा भाई काम नहीं करके ले जाता है स्कूल का, और मैडम थी जो भाई उसको भाई मेरे छोटे भाई को भी पीट दिया और बोलती है कि चोर को नहीं, चोर की माँ को भी पीटा जाता है। तो बड़े हम भाइयों में से हम ही बड़े हैं, तो बोले कि अब इसका भी नंबर लो क्योंकि ये ध्यान नहीं देता है जी। तो उन्होंने 4-5 फीट का डंडा था भरवा बांस का, तो उन्होंने मेरे बैक साइड पे मारना चाहा, तो हमने बचने के लिए पीछे हाथ कर दिया यूँ, तो यूँ हाथ गिरा तो वो डंडा यहाँ पे लग गया मेरे इधर की साइड में, और ये मेरा हाथ के दोनों जॉइंट उतर गए नीचे। 1 फरवरी को ये घटना घटी और मेरा हाथ पूरा वाइब्रेट होने लगा और मेरा हाथ पूरा टूट गया, यहाँ से गट्टे उतर गए जी दोनों। और गट्टे उतरने के बाद में फिर मैडम बोलती है कि ये तो नाटक करने लग गया, ये वो करने लग गया। फिर डायरेक्टली अस्पताल लेके गए हमें। अस्पताल लेने के बाद में एक्सरे करने के बाद में देखते हैं कि जो इसके तो वास्तव में दोनों गट्टे उतर गए, आप चाहो तो पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हो। पर हमें संत रामपाल जी महाराज की दी हुई शिक्षा याद थी कि भाई कोई भी चाहे कैसा ही करे, अपन कुछ भी नहीं करना है उसके साथ में, परमात्मा जो करता है अच्छे के लिए ही करता है जी। फिर उसके बाद में डॉक्टर ने बताया कि बेटा तेरे 6 महीने तो प्लास्टर रहेगा और तेरे जो नसें वगैरह ये भी क्रैक हो गए क्योंकि चोट बहुत ज़्यादा गहरी है जी, इसलिए मांस वगैरह भी फट गया। तो ऐसा करो आप 2 महीने के लिए कच्चा प्लास्टर लगाते हैं, फिर आपका पक्का प्लास्टर करेंगे जी, और थोड़ा गट्टा बिठाने के लिए ऑपरेशन वगैरह भी करने होंगे। और हम सुनते ही सकते में आ गए क्योंकि हमारे 2 मार्च से पेपर थे और अगले महीने हमारे पेपर हैं और हम काफ़ी डर गए थे जी। हम फिर संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाए जी। 1 मार्च का दिन था, अब दास दरबार साहिब में ही दीपक करता हुआ सो गया था जी, और रोते रोते सो रहा था कि क्योंकि परमात्मा कल हमारे पेपर है, कल मैं किस हाथ से लिखूंगा परमात्मा। हम काफ़ी दुखी हो गए थे और बोला कि परमात्मा आज आपका नाम दाव पे लगा है, क्योंकि मोहल्ले वाले भी चिढ़ाते हैं कि तू तो बोलता था तेरे अक्षर चेंज करेंगे, तेरे अक्षर चेंज करेंगे, तेरे परमात्मा यूँ कर देते तो तेरा हाथ भी ठीक करेंगे। तो मोहल्ले वाले ऐसे यानी बोलते थे, हमें चिढ़ाते थे खूब काफ़ी। तो फिर रात के 1:30 बजते हैं कि हम देखते हैं कि हमारे यानी झोपड़ी के अंदर अचानक से ही तेज प्रकाश निकलता है। तो हम देखते हैं भाई अचानक से इतना लाइट का फोक्स कहाँ से आ गया। तो फिर देखते हैं कि संत रामपाल जी गुरु महाराज आकाश से उतर रहे हैं जी, आकाश मार्ग से। और फिर देखते हैं अब नीचे उतर गए, उनके हाथ में ना प्लस वाली जैसे डॉक्टरों के पास पेटी होती ना इलाज वाली, तो वैसी पेटी थी जी, और हाथ के अंदर फन्नर ले रखे थे जी। फिर बैठने के बाद में परमात्मा बोलते हैं कि ला बेटा तेरा हाथ आगे कर, और मैं आगे हाथ करता हूँ तो फिर परमात्मा आशीर्वाद देते हैं उस पर। और आशीर्वाद देने के बाद में बोलते हैं कि मेरे सिर पे हाथ रखते, बोले बेटा आप पकड़। तो बोला परमात्मा ने तो पट्टा रखा है, तो परमात्मा ने फन्नर से पट्टा काट दिया था दास का। पट्टा काटने के बाद में फिर दूसरी बार हाथ रखते हैं, सिर पे हाथ रख के बोलते बेटा मेरा हाथ पकड़। दोनों हाथ तो मेरे हाथ पे रखे, दोनों हाथ मेरे सिर पर रख के बोलते बेटा अब पकड़ मेरा हाथ। तो बोलो आप विश्वास नहीं मानोगे, जहाँ मेरा हाथ टूटा हुआ था, जहाँ डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था, वो संत रामपाल जी महाराज की असीम कृपा से मेरा हाथ जुड़ गया जी टूटा हुआ। और मैं परमात्मा का हाथ एकदम जोर से पकड़ लेता हूँ जी, और फिर मैं रोने लग गया जी। बोले परमात्मा आज आपकी दया से मेरा हाथ टूटा हुआ हाथ परमात्मा जुड़ गया जी। फिर अगले दिन मैं एग्ज़ाम देने गया। अब एग्ज़ाम देने गया तो मुझे कुछ याद भी नहीं था। मेरे 5 पेपर लगे थे जी, और आर्ट्स फैकल्टी से था दास। तो उसके बाद में फिर हमने आरतियाँ लिख के आई जी, और आरतियाँ लिख के आने के बाद में संत रामपाल जी महाराज ने इतनी दया करे कि 12th का रिजल्ट मेरा 72% परमात्मा की दया से रिजल्ट रहा जी। और इसी के बाद में 2011 के अंदर संत रामपाल जी महाराज हमें सतलोक लेके गए थे जी। क्या होता है कि हमारे मम्मी पापा सत्संग में चल जाते हैं जी बरवाला, और कुछ कारण की वजह से मैं नहीं जा पाता हूँ सत्संग में। तो मैं माला कर रहा था सतनाम की, और लेटा हुआ था जी, और रो रहा था, बोले परमात्मा मेरे जैसा अभागा कोई नहीं है जी, और परमात्मा यानी आपके सत्संग में भी नहीं आ सकता। तो उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज की दया हुई, तो संत रामपाल जी महाराज दास के घर पे प्रकट हो जाते हैं जी, और बोलते हैं कि बेटा आजा तेरे को घुमा के लाता हूँ जी सत्संग में। तो हम बोलते हैं जी चलो परमात्मा। हमने दंडोत प्रणाम किया, बैठने को बोला, पानी पीने को बोला, तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज मना कर दिए जी,
बोले कि नहीं नहीं बेटा, अपन को चलना है वहाँ पे। फिर डायरेक्टली हमको स्वर्ग ले जाते हैं जी, स्वर्ग हमको दिखाते हैं। वहाँ पे इंद्र रहता है, वहाँ पे स्वर्ग में भी बहुत बड़ी बड़ी पृथ्वियाँ रहती है, आकाश के अंदर एकदम पहाड़ टाइप में पृथ्वियाँ रहती है, एकदम हवा में झूलती हुई खूब, यानी वहाँ पे एकदम नूर नूर के ही सब कुछ बने हुए होते हैं जी। पर उनका तेज बहुत कम होता है, एकदम सतलोक से भी बहुत भिन्न होता है। तो हमारा इंद्र से भी बात कराई पर संत रामपाल जी महाराज ने, कि इंद्र ने संत रामपाल जी महाराज को आदर के साथ में सिंहासन पे बैठाया, और उनने भी खुद ने स्वीकार किया कि बेटा हमारी भी जन्म मृत्यु होती है, तो मैं तो जन्म के बाद में गधा भी बनता हूँ। उन्हें ये तक स्वीकारा, बोलते कि इस संत की शरण मत छोड़ना बेटा, वरना हम भी फंसे हुए हैं, तो अगर आप इन संत की शरण छोड़ दोगे तो आप भी फंस जाओगे 84 के चक्कर में। फिर उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज हमको गणेश जी के लोक में ले जाते हैं जी। गणेश जी के लोक में गणेश जी का लोक देखा हमने, बहुत सारा कुछ देखा, वहाँ के गण देखे, वहाँ के एकदम बहुत खूबसूरत गणेश जी देखे, यानी हर कोई देख के इतना आकर्षित हो जाए, जो जगत के जीव हैं तो खूब आकर्षित होते हैं जी उन पे। तो फिर ऐसे करके हमें विष्णु जी के लोक में लेके गए, ब्रह्मा जी के, फिर शंकर जी के लोक में लेके गए, उनसे भी बात कराई। उन्होंने भी ये स्वीकारा कि हमारा जन्म मृत्यु होता है और तुमको इसीलिए लक 84 में रख रखा है क्योंकि आप हमारा कर्जा नहीं दे पाते हो जी, इसलिए। तो फिर ऐसा करने के बाद में हमको सीधे ही वहाँ परमात्मा काल जहाँ बैठा रहता है, संत रामपाल जी महाराज हमें जहाँ काल बैठा रहता है वहाँ पे ले जाते हैं जी। तो वहाँ पे ले जाने के बाद के अंदर बहुत, यानी बहुत भयंकर काल रहता है, बहुत बड़ा काल रहता है, हम देख कर डर जाते हैं जी। परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज के पीछे छुप जाते हैं जी, और डर के बोलते हैं जी, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज तो बहुत ज़्यादा विकराल रूप है इसका, हमसे तो देखा भी नहीं जा रहा। तो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि बेटा तू भाई इन डूम बाट का चेला नहीं है, तू बंदी छोड़ का बच्चा है, इसलिए डरना नहीं है, बंदी छोड़ के बच्चे कभी डरा नहीं करते हैं। तो फिर ऐसा करने के बाद में उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और आगे लाके खड़ा कर दिया जी। फिर आगे लाके खड़ा करने के बाद में फिर हम देखते हैं कि गॉड बहुत विशाल था, और सतलोक के दरवाजे ऐसे पेट लगा के बैठा है जी, बहुत ज़्यादा, और ऐसे आँख नीचे हुए था जी। तो फिर मुझे पर संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि भाई आप ऐसा करो, सतनाम का जाप करो। फिर हमने सतनाम का जाप करा जी। सतनाम का जाप जैसे ही करा तो वो एकदम सीधा स्ट्रेट बैठा हुआ काल एकदम नीचे झुक गया, एकदम पूरा नीचे झुक गया। तो संत रामपाल जी महाराज ने उसके सर पे पैर रखा और दूसरे पाँव के अंदर हम सतलोक पहुँच गए जी। और सतलोक जैसे हम पहुँचे तो बाहर देखते एकदम रोशनी सी रोशनी निकलती, जैसे हम सतलोक के पास गेट के पास है तो हम देखते हैं कि सुंदर सा एकदम सोने के सा दरवाज़ा रहता है उसके अंदर बहुत सोने की सी धीमी धीमी सी महक आती है, एकदम यूँ एकदम रोशनी से आती है, और ऐसे हीरे मोती बड़े बड़े एकदम लगे हुए रहते हैं दरवाज़ों पे, एक इधर एक इस साइड हंस खड़ा रहता है, एक उस साइड हंस खड़ा रहता है हाथ जोड़े हुए। संत रामपाल जी महाराज सतलोक के अंदर जैसे प्रवेश करने लगते हैं हम, तो हमारी हाइट भी बढ़ जाती है, बहुत बड़ी हाइट, लंबी लंबी हाइट हो जाती है। मेरी यहाँ से ड्रेस जो पहन के गया था वो वहाँ चेंज हो गई जी। वहाँ पे हमने सफ़ेद कपड़े एकदम प्यारे से, और हमारे सिर के ऊपर टोप भी आ गया। और ऐसा करने के बाद में काफ़ी तादाद की संख्या में हमारे जो सतलोक के जितने भी हंस हैं वो हमको घेर के खड़े हो गए, और ऐसे बोलने लगे कि देखो जो काल के लोग से एक पर संत रामपाल जी महाराज ने एक जीव को लेके आए जी सतलोक दिखाने के लिए। तो हमें काफ़ी खुश होने लगे, और काफ़ी खुश होने के बाद के अंदर और हमको घेर भी लिया। फिर हमने बोला कि भाई, हम बोलने लगे कि हमें पहले हमारा घर दिखाओ जी। तो फिर दो हंस हमको हाथे से एकदम आदरपूर्वक लेके गए जी, एकदम यूँ यानी हमारा घर दिखाने के लिए लेके गए जी। और हमने अपना घर देखा, हमने बाग देखे, वहाँ के बगीचे देखे, हमने नहर देखी वहाँ पे है, हमारे घर के सामने एकदम बाग बना हुआ है, और ऐसे सामने से नहर सी जा रही है, नहर के ऊपर पुल भी है, और हमारा साइड में विमान भी खड़ा है। हमने हमारा खुद का विमान भी देखा, अंदर से खुद का घर देखा, हमने बहुत कुछ देखा सतलोक में। परमात्मा ने बहुत सृष्टि दिखाई। और फिर उसके बाद में हंस, वहाँ की हंस आत्मा बोलते कि आ जाओ अब आपको सदगुरु जियों के दरबार में लेके चलते हैं जहाँ परमात्मा बैठा करते हैं। तो फिर हमने संत रामपाल जी महाराज वहाँ राजदूत भवन में एकदम जाते हुए नजर आए, बहुत तेज, जैसे जैसे वो सिंहासन के पास पहुँचे जा रहे थे वैसे वैसे उनका तेज बढ़ता ही जा रहा था। हमारी आंखें देख नहीं पा रही थी, इतना तेज परमात्मा का हो गया, बहुत तेज हो गया परमात्मा का। फिर हम संत रामपाल जी महाराज से बोलते हैं कि आप कबीर परमात्मा के रूप में आओ, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं है उनको। तो फिर संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि चलो थोड़ी देर और इंतज़ार करो। तो आँख मीची हमने, फिर बोले कि चलो बेटा आँख मीचो।
तो फिर परमात्मा ने आंख मिचाई तो इतना इतना विशाल रूप परमात्मा का, वही वाइट कलर का गुम्बद सा एकदम, उसके अंदर भी एकदम हीरे मोती लगे हुए हैं जी। इतना तेज निकलता है परमात्मा, बहुत यानी बहुत ज़्यादा तेज निकल रहा था। परमात्मा की आंखें देखी हमने, परमात्मा का मुंह देखा, परमात्मा का एकदम शरीर देख के हमारी आत्मा बहुत गदगद हो गई। हम बहुत रोए, हमारी गलती, पिछली गलतियाँ याद दिलाई गई जो हम गलती सतलोक में करके आए थे। और सतलोक से हम पृथ्वी लोक को देख रहे थे तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई कचरे का ढेर हो, बहुत गंदा दिखता है यहाँ सतलोक से पृथ्वी लोक, ऐसे एकदम कूड़ेदान से भी खराब लगता है, एकदम सब रेंगते हुए जीव नजर आते हैं, बहुत ज़्यादा यानी वो होता है। फिर हमको हमारी गलतियाँ याद दिलाई गई कि तुमने ना सतलोक में ये गलती करी थी, बहुत ज़्यादा। फिर हमको पछतावा भी हो रहा था उस समय। हाँ, फिर संत रामपाल जी महाराज रसोई घर में हमको लेके गए। आगे आगे संत रामपाल जी महाराज थे, पीछे पीछे हम थे। यहाँ सामने एकदम इधर साइड में या हंस आत्मा थी, वो खड़े हैं और ऐसे 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 नीचे नतमस्तक हो रही हैं संत रामपाल जी महाराज को देख के। और फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि रसोई घर एकदम खाली सा है। तो हम बोले परमात्मा यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो फिर संत रामपाल जी महाराज हंसने लग गए जी, और फिर ऐसे बोलते बेटा तुमने इच्छा ही नहीं करी है अभी। फिर ऐसा करने के बाद में फिर बोले कि चलो हम इच्छा करते हैं, बोले कि हमने इच्छा करी कि सतलोक का सबसे फेवरेट जो डिश है ना वो आ जाए। तो इतना करने के बाद हमने इतनी इच्छा ही करी थी कि जितना में ना नीले कलर का एकदम कालीन सा आता है, वहाँ के कालीन बहुत बढ़िया है एकदम, उनमें भी हीरे मोती लगे हुए हैं, फूल पत्तियाँ एकदम उभरी उभरी हुई तो फूल पत्तियाँ हैं जी। और फिर संत रामपाल जियों के लिए लंबा सा एकदम वो आता है कालीन, जिस पे साइडों में बॉर्डर बनी हुई थी जी। और जैसे जैसे परमात्मा उन पे पाँव रख रहे थे जी, वैसे वैसे उन कालीन के अंदर से कमल के नीले गुलाबी वाइट वाले ऐसे है ना कमल के पुष्प एकदम खिल रहे थे। संत रामपाल जी महाराज हमारे जो घर पे जो खाना खाते हैं वो तो चौकी पे बैठ के खाते हैं जी, हम नीचे नहीं खाते। तो संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि बेटा तुम ये कोई ना, तुम एक बार इच्छा तो करो, बैठो तो सही, बैठने का कष्ट तो करो। हम जैसे बैठने लगे जी, एकदम अचानक से है ना एकदम वाइट कलर की सी सिंहासन टाइप में है ना वो आ जाती है बैठने के लिए गद्दी, और सामने है ना ऐसे लंबी सी टेबल आ जाती है, एकदम लंबी सी टेबल ऐसे बहुत ज़्यादा, उसमें है ना बहुत बॉर्डर का काम किया हुआ था, तो साइडों में फूल पत्तियाँ बनी हुई हैं, बहुत तेज निकलता है, उसमें वाइट कलर की हैं जी। और ऐसे बड़े बड़े हीरे मोती लगे हुए हैं उसके अंदर। फिर ऐसे करते ही रसोई घर में से हवा में से थाली आती है, थाली में ऐसे बहुत प्यारी प्यारी कटोरियाँ रहती है, बहुत अच्छे अच्छे ग्लास रहते हैं, उन पे भी बहुत ज़्यादा काम करा हुआ रहता है। यानी वो चीज़ें देखी जो यहाँ पे दिखती नहीं है, यानी ढूंढे भी नहीं मिले इस गंदे लोग के अंदर। तो फिर उसके बाद में हमने भोजन खाया। हमने जैसे हम यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज हमें बताते हैं कि भोजन जो करते हैं तो पहले भोग प्रसाद लगाते हैं जी। तो फिर हमने भी वहाँ वही क्रिया करी जो हम यहाँ से सीख के गए थे जी। तो बैठे थे परमात्मा, तो जैसे हमने आरती अन्नदेव की बोली तो संत रामपाल जी महाराज जहाँ सामने सिंहासन पे बैठे थे वो मेरे पास में आके बैठ गए जी। बोले कि बेटा तूने भोग लगाया तो मैं भोग तो कर भोग प्रसाद तो खाऊंगा ही। तो हम बोलते हैं कि परमात्मा आप जब पृथ्वी लोक पे भोग प्रसाद निकालते हैं जी, जब तो आप दिखते नहीं हो, और यहाँ सतलोक के अंदर तो फटाफट आ गए आप यहाँ पे। संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सबके साथ रहते हैं जी। जो बच्चा जो इतना यानी भोग प्रसाद लगाते हैं जी, हम ग्रहण जरूर करते हैं जी, ये मालिक का प्रसाद होता है। तो फिर ऐसा करने के बाद में फिर परमात्मा ने भोग प्रसाद खाया जी, हम बहुत खुश हुए उस समय। भाई मालिक ने यानी जो दास का जो निकाला हुआ प्रसाद था वो परमात्मा ने ग्रहण किया। फिर ग्रहण करने के बाद में फिर परमात्मा ने सतलोक घुमाया, हम विमान के अंदर घूम रहे थे और काफ़ी बहुत सारा भगत भी थे वहाँ पे, यानी हंस साथ में विमान में घूम रही थी। फिर हमारे को फिर संत रामपाल जी महाराज ने फिर एक जगह लेके गए जी, जहाँ परमात्मा एकदम यानी गुप्त रूप से, पता नहीं मुझे कौन सी जगह थी, तो वहाँ परमात्मा के दर्शन कराए जाते थे जी। एकदम बहुत प्यारा रहा एकदम, यहाँ एक जहाँ जहाँ जो संत रामपाल जी महाराज जहाँ बैठते हैं ना सिंहासन पे, वो जगह दिखाई जी। फिर लास्ट के अंदर हमको बहुत प्यारी जगह थी वो भी, उसमें भी खूब ज़्यादा काम किया हुआ था, जैसे यानी इतना तेज़ निकल रहा था कि वो तेज़ अगर धरती पे आ जाए ना तो देख भी नहीं पाए, इतना तेज़ निकल रहा था जी। बहुत सुंदर बना रखा था वो स्थान। तो फिर वो स्थान बना देखने के बाद में फिर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज बोले कि बेटा अब तुमको नीचे भी जाना है। तो फिर मैं रोने लग गया जी, बोले कि है संत रामपाल जी महाराज हम मैं नीचे क्यों भेज रहे हो इस गंदे लोक में, क्योंकि वहाँ जाने से पता चल जाता है कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं जी। तो फिर ऐसा करने के बाद में फिर हम बहुत रोए। फिर ऐसे वो बोलते कि बेटा अब नीचे तो जाना पड़ेगा आपको। तो फिर हम राजी हो गए। फिर राजी होने के बाद में बाघ आता है रास्ते के अंदर, हम
संत रामपाल जी महाराज हम टहलते हुए बाग के अंदर खूब बातें कर रहे थे। परमात्मा बता रहे थे, बच्चों तुम इधर खेला करते थे, मैं भी खेलता था तुम्हारे साथ में। देख बेटा तू उधर खेला करता था, देख तुम्हारे भाई भी ऐसे खेला करते थे पृथ्वी लोक पे, जो अभी जो 84 भुगत रहे हैं ना बेटे। तो फिर ऐसे करके हंसते हैं, कभी उदास हो जाते थे जी। तो फिर हमने सेव देखे वहाँ के, बहुत प्यारे प्यारे सेव थे। मैंने खूब इच्छा खा के जाऊँगा। तो हमने एक बार इच्छा प्रकट ही कर दी थी, बोले कि संत रामपाल जी महाराज हमें सेव खाने हैं जी। तो फिर ऐसा करने के बाद में हम सेव की इच्छा करें तो फिर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि चलो बेटा खा लो। तो हमने एक सेव तोड़ी। तो हम ये देखते थे कि हमारे पृथ्वी लोक पे तो एक बार फल तोड़ने पे अगले यानी 3-4 महीने तक इंतजार करना पड़ता है जी। वहाँ पे हमने फल तोड़े तो दोबारा हैंड टू हैंड वो फल वापस आ गया। हम अचंभित हो गए, बोले कि ये क्या बात हुई कि एक ही तोड़ा दोबारा कैसे हो गया उसी पे। तो फिर ऐसा करने के बाद में फिर हमने दूसरा तोड़ा, तीसरा तोड़ा, ऐसा करके तोड़ते गए। काफ़ी समय बीत गया और संत रामपाल जी महाराज दूर से खड़े खड़े हंस रहे थे। हमारे काफ़ी ज़्यादा सेम हो गए थे हाथ के अंदर। तो संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि बेटा ये मृतलोक नहीं है, ये सतलोक है। यहाँ की चीज़ें अविनाशी, यहाँ पे कभी भी यानी नहीं ख़त्म होती है जी। फिर हम थक गए जी। फिर थकने के बाद बोलते कि परमात्मा मुझे खा ही लेता हूँ सेव। तो फिर हमने एक सेव खाया और फिर एक आम भी खाया था और एक अंगूर खाया था। फिर परमात्मा बोले कि बेटा अब तू नीचे जाओ और अपने जो जितने भी भाई बहन हैं उनको भी ये बताना। तो फिर ऐसा करने के बाद में हम नीचे आ गए थे जी। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप पहले बहुत बीमार रहते थे, आपके परिवार में पारिवारिक भूत प्रेत की लाइलाज बीमारी की समस्या थी, आपको लीवर में कैंसर हो गया। इन सब समस्याओं से संत रामपाल जी महाराज ने आपको निजात दिलाया। आपको 10वीं और 12वीं में संत रामपाल जी महाराज ने पास किया और संत रामपाल जी महाराज ने आपको सतलोक भी दिखाया। तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो दास तो संदेश क्या दे सकते हैं, हम तो केवल बता सकते हैं उनको। हम तो बस ये संदेश देना चाहते हैं कि अभी 600 साल पहले परमात्मा धरती पर आए थे। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी जी, उनको नहीं पहचान के। आज संत रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर परमात्मा आए हुए हैं जी, स्वयं कबीर परमेश्वर आए हुए हैं जी, और हम उनको नहीं पहचान पा रहे हैं जी। और वो हमारे को रह रह कर इतने टीवी चैनलों के माध्यम से इतना ज्ञान प्रचार कर रहे हैं जी। हम तो दास यही संदेश देना चाहता है कि जल्दी से जल्दी ज्ञान समझो और संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करो जी। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? जैसा कि आप सभी देखते हो कि उनका टीवी चैनलों पे काफ़ी टीवी चैनल, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनल पे सत्संग आता है। टीवी पे जो बॉर्डर पे जो नंबर चलते हैं आप उन पे कांटेक्ट करो और जो आपके जो पास में जो नाम दीक्षा केंद्र होगा और वहाँ से आप नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करा सकते हो जी। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सत साहिब।